गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स को भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। अपनी सीरीज हरियाणा जीके और नेशनल जीके कंटिन्यू कर रहे हैं और सभी बच्चे चैनल को क्या करें, शेयर और सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरी देखा करें भी, ठीक है। सबसे पहले हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज। मार्च तक करवा दी थी आपको भी, मार्च तक इंपॉर्टेंट डेज करवा दी थे। अब आपको करवा रहे हैं कौन से मंथ के इंपॉर्टेंट डेज करवा रहे हैं, अप्रैल के। अप्रैल मंथ के क्या करवा रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट डेज करवा रहे हैं। अप्रैल मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं भी। 6 अप्रैल को क्या होता है, 6 अप्रैल को होता है भी क्या, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल को क्या होता है भी, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं भी, 6 अप्रैल को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 6 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्या मनाते हैं भी, स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस और एक होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं भी कब, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं कब, 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाते हैं क्या, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी कब, 7 अप्रैल 1948 को। कहां पर हुई थी इसकी स्थापना भी, इसका हेडक्वार्टर रहेगा कहां पर, जिनेवा में। जिनेवा कहां पे रहेगा भी, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहां पे रहेगा भी, स्विट्जरलैंड में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया जाता है, हमने पहली बार स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाना स्टार्ट किया था भी। जैसा कि बच्चे कहेंगे 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, तो हमने पहली बार 7 अप्रैल 1948 को ही स्वास्थ्य दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था। ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, गलत होगा भी। हमने पहली बार मनाना स्टार्ट किया था कब भाई, फर्स्ट टाइम कब मनाया था इसको, 7 अप्रैल 1950 को। पहली बार स्वास्थ्य दिवस है वो कब से मनाना स्टार्ट किया था भाई, 7 अप्रैल 1950 को। और 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हम हर साल कौन सा दिन मनाते हैं भाई, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और WHO का हेडक्वार्टर्स रहेगा कहां पर भी, जिनेवा में। जिनेवा कहां पे रहेगा, स्विट्जरलैंड में रहेगा, ठीक है भाई। ये बातें हैं आपकी। और कौन सा इंपॉर्टेंट डेज होता है भाई, और होता है आपका 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, ये मनाते हैं होम्योपैथिक डे। होम्योपैथिक दिवस मनाते हैं। होम्योपैथिक दिवस कब मनाते हैं, 10 अप्रैल को मनाते हैं। होम्योपैथिक दिवस कब मनाते हैं, 10 अप्रैल को, ठीक है। आपको पता है होम्योपैथिक है, अंग्रेजी दवाई सबसे लेट काम करती है। आप याद रख लेना भी, कितने दिन लेट काम करती है, 3 दिन लेट काम करती है। स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं कब, 7 अप्रैल को, 3 दिन लेट काम करे। 10 अप्रैल को क्या मनाएंगे हम, होम्योपैथिक दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, होम्योपैथिक दिवस, ठीक है। और 22 अप्रैल को मनाते हैं हम, क्या मनाते हैं बताना, इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं भी क्या, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। और 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं भी, मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, मलेरिया दिवस मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या ध्यान रखना है अभी आपने एक बात ध्यान रखनी है, क्या, ये देखो भी यहां पर 22 मार्च आता है भी एक तो। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं भी, जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं क्या, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 मई को क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। 22 मई को मनाते हैं क्या, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 22 जून को छोड़कर 22 जुलाई को क्या मनाते हैं, 22 जुलाई को मनाते हैं क्या, हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, 22 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। ये सीरीज थी, आपको मैंने बता दी। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22
मई जैव विविधता दिवस, और 22 जुलाई को क्या मनाएंगे हम, हेपेटाइटिस डे। ठीक है, पीलिया होता है ना जो काला पीलिया, उसी को बोल देते हैं भी हेपेटाइटिस। ठीक है, अब हम कर रहे हैं किससे संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, हरियाणा जीके से। हरियाणा जीके का सीईटी में अहम रोल है भी, 25 नंबर की आपके हरियाणा जीके आनी है। आपके हरियाणा जीके पर बहुत बढ़िया क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, और हरियाणा जीके में भी प्रीवियस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि 80 से 90% क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, और मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको वो प्रीवियस क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, सीरीज चला रखी है मैंने हरियाणा जीके की, ये टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं। कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सभी बच्चों का फायदा होना चाहिए। तो इस चैनल को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें भी, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका क्या मिले, क्लास का फायदा मिले। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा क्या, हरियाणा के किस जिले में रेलवे की वर्कशॉप है। सभी को पता है हरियाणा की जो रेलवे की वर्कशॉप है कहां रहेगी, जगाधरी में। जगाधरी कहां पे रहेगा भी, यमुनानगर में। जगाधरी कहां पे रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। रेलवे की वर्कशॉप कहां पर है, जगाधरी में। जगाधरी कहां पर है, यमुनानगर में। क्वेश्चन ये भी आता है, रेलवे की वर्कशॉप जगाधरी यमुनानगर में कब स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी कब, 1952 में। कब स्थापना हुई थी इसकी, 1952 में। और 1951-52 में एक और काम हुआ था, भारत में क्या हुए थे, आम चुनाव। 1951-52 में भारत में क्या हुए थे, आम चुनाव भी हुए थे। ठीक है, और 1954 में करनाल में किस चीज की स्थापना हुई थी, लिबर्टी शूज की। 1954 में करनाल में लिबर्टी शूज की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, लिबर्टी शूज कंपनी जो देश विदेश में जूतों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, उसकी स्थापना करनाल में कब हुई थी, 1954 में। और जगाधरी यमुनानगर में किस चीज की स्थापना हुई थी, रेलवे कैरिज वर्कशॉप की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी। हर बच्चे को पता है मेट्रो सबसे पहले कहां पर पहुंची थी, गुरुग्राम में पहुंची थी। लेकिन यहां पर अपना क्वेश्चन है वो खत्म नहीं हो जाता, आप सभी को पता होना चाहिए मेट्रो डेफिनेटली सबसे पहले कहां पहुंची थी, गुरुग्राम में पहुंची थी। लेकिन पहुंची कब थी, ये पहुंची थी कब भाई, 2010 में। गुरुग्राम में मेट्रो सबसे पहले कब पहुंची थी, 2010 में पहुंची थी। रैपिड मेट्रो कब पहुंची थी, रैपिड मेट्रो पहुंची थी कब, रैपिड मेट्रो पहुंची थी भी कब पहुंची थी, ये पहुंची थी 2013 में। मेट्रो पहुंची थी कब, 2010 में। रैपिड मेट्रो कब पहुंची थी, 2013 में। दोनों ही सबसे पहले कहां पहुंची थी, अपनी जो साइबर सिटी है, कौन सी साइबर सिटी रहेगी अपनी, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है भी। इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है पुराना, और जो पुराना मंत्रिमंडल था। अब मेरे को ये बता दो आप, वर्तमान समय में परिवहन मंत्री कौन है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें से एक रहेगा भी, एक रहेगा। एक्चुअली में चेंज हो गया, डाटा तो था पुराना, लेकिन अपना क्वेश्चन जो ए दे रखा है, कृष्ण अल्पवार नहीं रहेंगे, आंसर चेंज हो जाएगा। चेंज होगा क्या, आज आपको पता है वर्तमान समय में जो परिवहन मंत्री है वो कौन है, अनिल विज परिवहन मंत्री हैं। और कौन से मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं। परिवहन मंत्री हैं और ऊर्जा मंत्री कौन रहेंगे, अनिल विज रहेंगे। और भारत में परिवहन, भारत में ऊर्जा मंत्री कौन है, भारत के ऊर्जा मंत्री कौन रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रहेंगे अनिल विज, और भारत के ऊर्जा मंत्री रहेंगे कौन रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। ऊर्जा और आवास दोनों मंत्री रहेंगे कौन रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर साहब। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है भी, सूचना तकनीकी का मुख्य हब है, वही होगा जो करोड़पतियों का शहर होगा, वही होगा जिसको हम क्या कहेंगे, साइबर सिटी कहेंगे, वही होगा जहां पर सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी, वही होगा जो जहां पर सबसे पहले क्या पहुंची थी, रैपिड मेट्रो पहुंची थी। समझ में आ रही, तो कहां पर किसको कहेंगे सूचना का हब, वही गुरुग्राम को। ठीक है, गुरुग्राम, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम का पहुंचा कब पड़ा था, गुड़गांव का नाम है वो गुरुग्राम कब हुआ था, ये हुआ था कब, 13 अप्रैल 2016 को। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब हुआ था, 13, या फिर कई बुक्स में दे रखा है 12 अप्रैल, मतलब दोनों में से एक ही मिलेगा आपको, 12 है 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम क्या हो गया था, गुरुग्राम, और मेवात का नाम क्या हो गया था, नूह हो गया था। ठीक है, दोनों दिन, दोनों नाम एक ही दिन क्या हुए थे, चेंज हुए थे। ठीक है, और आपको पता है कि जींद में एक शहर है, कौन सा शहर है, सफीदो। जींद का एक शहर रहेगा, वो शहर कौन सा रहेगा, सफीदो। और सफीदो का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, सर्पदमन। सफीदो का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, सर्पदमन। आपको पता है अर्जुन का एक बेटा था, बेटे का नाम क्या था, अर्जुन का बेटा था, बेटे का नाम था अभिमन्यु। अर्जुन का क्या था,
अर्जुन का एक बेटा था, बेटे का नाम क्या था? अभिमन्यु। अभिमन्यु का बेटा था कौन? अभिमन्यु का बेटा था कौन था? परीक्षित। परीक्षित का बेटा था कौन था? जन्मेजय। परीक्षित का बेटा कौन था? जन्मेजय था। ठीक है, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था। अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, कहां पर मृत्यु हुई थी अभिमन्यु की भाई? अमीन गांव में। अमीन गांव कहां पे रहेगा ये? अमीन गांव रहेगा कहां पर भाई? कुरुक्षेत्र में। अमीन गांव है ये, कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इस गांव का नाम अब चेंज हो गया है। अमीन गांव का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। अब इसका नया नाम क्या हो गया? अभिमन्युपुर। अब इसका नया नाम क्या हो गया भी? अभिमन्युपुर हो गया। ठीक है, क्यों हो गए? क्योंकि इसी गांव में, कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में ही अभिमन्यु की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, और आपको मैं इतिहास बता रहा था, अर्जुन का बेटा था कौन? अभिमन्यु। और अभिमन्यु के कारण अमीन गांव के, कुरुक्षेत्र के अमीन गांव का नाम क्या पड़ा? अभिमन्युपुर पड़ा। और जो अभिमन्यु का पुत्र था कौन? परीक्षित। ठीक है, ये थोड़ा सा शरारती टाइप में था। ठीक है, थोड़ा सा शरारती टाइप में था। एक बार ऋषि क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। एक बार एक ऋषि क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। और इन्होंने मजाक करने के लिए ऋषि के गले में क्या डाल दिया भाई? सांप डाल दिया। ऋषि के गले में क्या डाल दिया? सांप डाल दिया। और ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तेरी मृत्यु होगी। किससे होगी तेरी मृत्यु? सांप से होगी। और उस दिन राजा परीक्षित को किसने काट लिया भी? सांप ने काट लिया। और क्वेश्चन ये आता है, राजा परीक्षित को किस सांप ने काटा था? उस सांप का नाम बताओ। उस सांप का नाम था क्या? तक्षक सांप। उस सांप का क्या नाम था भी? तक्षक सांप था। ठीक है, जिस सांप ने राजा परीक्षित को काटा था उसका नाम क्या था? तक्षक सांप था। उसकी मृत्यु होगी। और राजा परीक्षित का एक बेटा था, बेटे का नाम क्या था? जन्मेजय। ठीक है, जन्मेजय को बड़ा गुस्सा आया जब उसे यह पता चला कि मेरे फादर को मार दिया। किसने मार दिया? सांप ने। तो इसने सर्प दमन यज्ञ किया। उस राजा जन्मेजय ने क्या किया? सर्प दमन यज्ञ किया। ठीक है, उस यज्ञ में क्या हुआ? उस यज्ञ में ये हुआ, सांप अपने आप ही ऊपर से आकर नीचे क्या होने लगे? गिरने लगे। तो लेकिन बाद में किसी अच्छे बंदे ने उसे समझाया कि इस तरीके से तो जो धरती की पुनर्चक्रण प्रक्रिया है वो सारी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उसने उस जगह को क्या किया? रुकवाया। तब सांपों की पूरी प्रजाति खत्म होने से क्या होगी? उस टाइम बच गई। ये कौन से गांव की बात कर रहा हूं मैं? ये गांव की बात है। कौन सी? सफिदो, जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? सर्पदमन। ये गांव है कहां पर? जींद में। जिस जींद को कहते हैं हम क्या कहते हैं? हरियाणा का दिल कहते हैं। जिस जींद को हम क्या कहते हैं? हरियाणा का दिल। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन है अभी क्या? दक्षिण एशिया का प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक कौन सी रहेगी? ग्रांड ट्रंक रोड रहेगा भी, जीटी रोड जिसको कहते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड रहेगा, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीटी रोड। और जीटी रोड के निर्माण करता रहेंगे कौन? शेरशाह सूरी। जीटी रोड के निर्माण करता कौन रहेंगे? शेरशाह सूरी रहेंगे। शेरशाह सूरी का एक बचपन का नाम, असली नाम पूछ लेते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? असली नाम क्या था? इसका बचपन का नाम था भी फरीद। इसका बचपन का क्या नाम था? फरीद था। इसका बचपन का नाम क्या था भी? फरीद। इसके संबंधित भी एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या होता है, शेरशाह सूरी कहते हैं, कहानी है इनसे पीछे, कि शेरशाह सूरी एक बार जा रहे होते हैं। कहां पे जा रहे होते हैं? जंगल में जा रहे होते हैं। जंगल में इनको क्या मिल जाता है? शेर मिल जाता है। ठीक है, शेर इनको खाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो शेर का मुंह पकड़ लेते हैं। वो मुंह पकड़ खुला ही रखते हैं। ठीक है, और शेर वापस जाने के लिए या फिर मरने के लिए क्या हो जाता है? मजबूर हो जाता है। उसके बाद फरीद का नाम क्या पड़ जाता है? शेरशाह। क्या पड़ जाता है? शेरशाह पड़ जाता है। और वही शेरशाह जिसके नाम पर हरियाणा में जिसने किसकी शुरुआत की? जीटी रोड की। जीटी रोड की। पहली बार सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो स्टेशन में चली थी? आपको पहले तो पता होना चाहिए सीएनजी ट्रेन चली थी, चली कब थी? और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? साइंस में क्वेश्चन आता है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ भी क्या होती है सीएनजी की फुल फॉर्म? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये सीएनजी ट्रेन चली थी हरियाणा में, कब चली थी? 2015 में चली थी। मेट्रो चली थी 2010 में, रैपिड मेट्रो चली थी 2013 में, और सीएनजी ट्रेन कब चली थी? 2015 में। ये चली थी कहां से कहां? रोहतक से रेवाड़ी चली थी। रोहतक से कहां चली थी भी? और सीधा क्वेश्चन ये आता, पीछे क्वेश्चन हुआ था हरियाणा में नहीं, भारत में सबसे पहले इको फ्रेंडली रैली कहां पर हुई थी?
भारत में सबसे पहले इको फ्रेंडली रैली है ना, वो कहां पर हुई थी? इको फ्रेंडली रैली, मतलब बिल्कुल भी उस रैली में किसका यूज नहीं किया गया था? बिल्कुल उस रैली में प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया था। ये रैली हरियाणा में कहां पर हुई थी? नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। रैली करने वाले भी कौन थे? कौन देश के प्रधानमंत्री थे। और ये रैली हरियाणा के किस जिले में हुई थी? ये रैली हुई थी हरियाणा किस जिले में? भी रोहतक में हुई थी। ये रैली हरियाणा किस जिले में हुई थी? पहली देश की पहली इको फ्रेंडली रैली नरेंद्र मोदी ने की थी। कहां पर हुई थी रैली भाई? एचएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है ये। एचएससी का कौन सा क्वेश्चन है भी? प्रीवियस क्वेश्चन है। देश की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में हुई थी? बताओ किस जिले में हुई थी? रोहतक में। और देश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहां पे रहेगा? हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहां पे रहेगा? पानीपत में रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहां पे रहेगा? पानीपत में। ठीक है। और एक बात और पूछ रहा हूं मैं आपसे, विश्व का सबसे बड़ा नहीं, सबसे चौड़ा नेशनल हाईवे कहां पे रहेगा? विश्व का सबसे चौड़ा नेशनल हाईवे कहां पे रहेगा? वो नेशनल हाईवे है हरियाणा में। विश्व का सबसे चौड़ा नेशनल हाईवे रहेगा कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। सबसे चौड़ा, और एक ध्यान रखना सबसे छोटा भी है और सबसे क्या भी चौड़ा है नेशनल हाईवे, ये कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में। ठीक है। ये कितने लेन का है? 16 लेन का है भी। कितने लेन का रहेगा? 16 लेन का रहेगा। और इसकी लंबाई रहेगी सिर्फ कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। इस नेशनल हाईवे की लंबाई रहेगी सिर्फ 3 किलोमीटर। और कितने लेन का रहेगा? 16 लेन का रहेगा। और विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा नेशनल हाईवे रहेगा, जो कि कहां पर है? और इसी पे क्या बना हुआ है? भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा क्या बना हुआ है? टोल प्लाजा भी कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। विश्व का सबसे चौड़ा और सबसे छोटा नेशनल हाईवे कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में। और भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भी कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्या किए जाएंगे? पूछे जाएंगे भी। यही क्वेश्चन आ गया जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था भी। विश्व का सबसे छोटा सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर बनेगा? या बन गया है? कहां पर बन गया? इसका उद्घाटन किया था किसने? उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। और उस दिन नरेंद्र मोदी ने घोषणा कहा था अपने खट्टर साहब के बारे में, ये कहा था कि खट्टर साहब है ना बहुत बढ़िया के हैं, हरियाणा के सीएम रहे हैं। और अगले दिन खट्टर साहब का क्या हो गया था? इस्तीफा हो गया था। ये कहा था कि खट्टर साहब और मैं ना रोहतक में घुमा करते, स्कूटर पे घूमते थे। इतनी ज्यादा प्रशंसा की थी। इतनी ज्यादा प्रशंसा होने के बाद पता चला खट्टर साहब ने क्या दे दिया? इस्तीफा। और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए। कौन बन गए हैं? नायब सिंह सैनी। ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी बातें उस रैली में हुई थी जब मोदी साहब उद्घाटन करने आए थे। किसका उद्घाटन करने आए थे? इसी नेशनल हाईवे का। इसी नेशनल हाईवे का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय कहां पर है? ये अभी कहां पर? दुधौला में। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय रहेगा कहां पर? पलवल में। पलवल में कहां पे रहेगा? दुधौला में। कहां पे रहेगा? दुधौला में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2016 में हुई थी। बातें आ रही है समझ में? अरे आ रही है समझ में क्या बातें? अगला क्वेश्चन है क्या? कुंडली मानेसर पलवल, इसको शॉर्ट में कहते हैं क्या कहते हैं? KMP। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? KMP कहते हैं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है? इसकी लंबाई है लगभग 135 किलोमीटर। कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 135 किलोमीटर रहेगी। कितनी लंबाई रहेगी इसकी? 135 किलोमीटर। ट्रेन की आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन रहेगा। आपको इसके बारे में 2 क्वेश्चन पता होना चाहिए। एक तो यह पता होना चाहिए हरियाणा का सबसे बड़ा वह सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा वह सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रहेगा। ये कहां का रहेगा? रेवाड़ी का। ये रेलवे स्टेशन कहां का रहेगा? रेवाड़ी का रहेगा। और सबसे व्यस्तम रहेगा कहां का? अंबाला छावनी का। अंबाला छावनी। और आप ये बता दो अंबाला छावनी की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में अंबाला छावनी की स्थापना है, ये कब हुई थी? ये हुई थी कब? 1843 में। कब हुई थी? 1843 में हुई थी स्थापना। समझ में आ रही मेरी बात भाई? 1843
1843 या 1943 में? 1843 में हुई थी, 1943 में हुई थी। हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर, हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर डैश में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की योजना बना रही है। ये इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी भी कहां पे चलेंगी? फरीदाबाद में। और अब क्वेश्चन ये भी आएगा, अब इलेक्ट्रिक बसें बनाने का कारखाना कहां पर खुला है? हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसें बनाने का कारखाना खुला है ये पलवल में। इलेक्ट्रिक बसें बनाने का कारखाना कहां पे खुला है? पलवल में। और इलेक्ट्रिक बसें पोलैंड के तर्ज पर इलेक्ट्रिक बस चलेंगी, हरियाणा किस जिले में चलेंगी? फरीदाबाद में। और देश का सबसे बड़ा, देश का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रहेगा वो कहां पे रहेगा? फरीदाबाद में। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहां पे रहेगा? हरियाणा में, फरीदाबाद में। किस नाम से रहेगा? अमृता देवी हॉस्पिटल। किस नाम से रहेगा? अमृता देवी हॉस्पिटल। इसका उद्घाटन किया था किसने? इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने किया था। इसको उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। समझ में आ रही मेरी बात भाई? बहुत इतने आज क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट करवा देते हैं आज आपको। लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है? आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में 22 तो हैं जिले, 22 तो क्या हैं? जिले हैं। आपको पता है हर जिले में एक क्या है? बस डिपो है। ठीक है, 22 तो क्या हो गए? ये हो गए। और एक है अपने कहां पे? चंडीगढ़ में। कितनी हो गई? 23। और एक है दिल्ली में। बताओ कितने बस डिपो हो गए हरियाणा में? 24। कितने होंगे डिपो की संख्या? कितने? हरियाणा 24 आएगा। ठीक है, 22 तो 22 जिलों में हो गए, एक चंडीगढ़ हो जाएगा, एक कहां पर हो जाएगा? दिल्ली में। ठीक है, आज के इतना ही करवा रहे हैं। सभी बच्चे तन मन धन से इस चैनल को क्या करें? सपोर्ट करें, क्लास को पूरी देखा करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।